तो ये जो था ये भी चैप्टर। ओके जी, लास्ट हमने जी नंबर फंक्शंस किए थे। आज हम देखेंगे जी वर्किंग विद डेट्स। अच्छा, डेट्स जो हैं आपका बाय ओरेकल क्या करता है, आपके जो जिस कॉलम की डाटा टाइप डेट होती है उसमें सेंचुरी, ईयर, मंथ, डे और मिनट एंड सेकंड्स तक की वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है। और डेट का जो फॉर्मेट होता है वो डी डी एम ओ एन वाई वाई या आर आर होता है। अभी ये जो पोर्शन है फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। तो आप लेट से कोई डेट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप इसी फॉर्मेट में डेट देंगे। लेट से आप देखना चाह रहे हैं जी कि ऐसे एम्प्लॉय जो कि हायर हुए थे 1 फरवरी 88 को, वेयर हायर अंडरस्कोर डेट का एक कॉलम है एम्प्लॉयज के टेबल में, उन्होंने लिखा है जी 01 डैश FEB डैश 88। आपने इस फॉर्मेट में डेट देंगे तो तब आपको डाटा दिखाएगा, अदरवाइज आपको डाटा नहीं दिखाएगा। और डेट जो ओरेकल डिस्प्ले करता है उसने लेस देन का है कि हायर डेट लेस देन दिस, तो डेट का फॉर्मेट वो जो डिस्प्ले करेगा वो भी डी डी डैश MON डैश वाई वाई या आर के फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा। क्लियर है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। एक होता है डेट है और एक टाइम स्टैम्प है। डेट टाइम नहीं है, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प। हाँ, एक पहले डेट। डेट टाइम भी आता था। नहीं नहीं, डेट टाइम नहीं है। ठीक है, एक डेट है और एक टाइम स्टैम्प है। डेट में आपके सेकंड्स तक की वैल्यू स्टोर होती है और टाइम स्टैम्प में फ्रैक्शनल सेकंड्स की, जिसको मिलियन माइक्रो सेकंड्स भी आप कहते हैं ना। सर ये जी चलिए, मिलियन माइक्रो सेकंड्स कहते हैं। वो जब हम करेंगे ना टेबल क्रिएशन तो उस वक्त वो जाके हम देखेंगे डेटा टाइप्स को। ठीक है, अभी फिलहाल हम सिर्फ डेट को देखें। सर ये दे सकते हैं। नहीं दे सकते ना, आपने जब डेट को कंपैरिजन करना है तो पूरा इस फॉर्मेट में कंपैरिजन करना, अदरवाइज नहीं करेगा। वो नहीं लिखा हुआ है कि द डिफॉल्ट डेट डिस्प्ले फॉर्मेट या कंपैरिजन फॉर्मेट DDMON RR या YY। सर 88 दिया तो सिर्फ 88 देंगे तो नहीं देगा। ठीक है, वो फिर कोई ना कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो आप एक क्यूरी लिखें, मुझे हर उस एम्प्लॉय का लास्ट नेम और हायर डेट दिखाएं जो किसी भी साल में हायर हुए हैं, और लेकिन मंथ जो है वो हायर हुए हैं फरवरी है। वो चाहे वो 88 में हायर हुए, चाहे वो 90 में हायर हुए, चाहे वो 2000 में हायर हुए, चाहे वो 2001 में हायर हुए, वो फरवरी के महीने में हायर हुए हैं। ईयर जो मर्जी हो और डेट भी जो मर्जी हो, क्यों लिखें। ऐसे एम्प्लॉयज जो कि फरवरी के मंथ में हायर हुए हैं। आपने एक लाइक ऑपरेटर पढ़ा था, तो ये लाइक के ऑपरेटर के थ्रू लाइक 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 LIKE। हाँ, नहीं ये जो है ना, ये वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, तो कर लेंगे ये। उस पर भी साथ साथ करें ना, ये जो आपने किया ना इस पर भी आप परफॉर्म करें, क्योंकि इस पर लिखें आप। ठीक है, आप इसको छोड़ दें, तो ये आप सिस्टम इसलिए दिया गया आपको। मुझे हर एम्प्लॉय का लास्ट नेम और हायर डेट चाहिए जो किसी भी साल फरवरी में हायर हुआ है। स्टाइलिक ना करें ना, सिर्फ लास्ट नेम और हायर डेट है बस। मैं लूँगा जी सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम हायर अंडरस्कोर डेट फॉर एम्प्लॉइज वेयर हायर अंडरस्कोर डेट लाइक परसेंटेज FEB परसेंटेज। अंडरस्कोर क्यों आएगा? नहीं अंडरस्कोर, देखिए हमें पता है कि फरवरी FEB आना चाहिए उसमें, बाकी जो मर्जी शुरू में डेट जो मर्जी आए, आखिर में ईयर जो मर्जी आए, तो परसेंटेज लगाएंगे ना। नहीं नहीं, वो डेट देखें, वो डेट फॉर्मेट आप एग्जैक्ट को डेट मैच तो नहीं करते ना, आप सिर्फ चेक कर रहे हैं कि फरवरी के महीने में हायर हुआ, तो फिर आप फरवरी आ रहा हो, बाकी जो मर्जी आ रहा। ये देखें, अब ये ऐसे सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि फरवरी में हायर हुए। ठीक है, क्लियर है जी? ओके जी, लोअर केस में लिखें, अपर केस में लिखें, बेहतर है अपर केस में लिखें। लेकिन जब आप वो डेट्स के साथ कंपैरिजन करते हुए करते हैं तो फिर जिस मर्जी केस में लिखें, लेकिन लाइक के साथ लिखेंगे तो फिर आप केस सेंसिटिव लिखेंगे उसको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ये चैप्टर लेक्चर के एंड पे हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, सिस डेट एक ऐसा फंक्शन है जो आपको करंट डेट एंड टाइम बताता है। तो आप करेंगे सिस डेट सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूल। लास्ट में मैंने आपको बताया था ड्यूल एक डमी टेबल है जिसमें एक रो और एक कॉलम है। तो सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूल करेंगे तो आपको सर्वर की जिस मशीन के ऊपर आपका डेटाबेस सर्वर है उस सर्वर की डेट एंड टाइम बताएगा। टाइम साथ नहीं बता रहा, सिर्फ डेट बता रहा है। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करते वक्त ओरेकल जो है वो टाइम डिस्प्ले नहीं करता। आपने अगर डिस्प्ले कराना हो तो फिर उसके डिफरेंट तरीके वो आगे पढ़ेंगे हम, कि टाइम अगर आपने साथ डिस्प्ले कराना तो क्या। सिस डेट एक फंक्शन है जो आपको डेटाबेस सर्वर की करंट डेट एंड टाइम आपको रिटर्न करेगा, लेकिन डिस्प्ले करते वक्त वो सिर्फ डेट डिस्प्ले करेगा, टाइम साथ नहीं करेगा।
टाइम बाद में आप डिस्प्ले करा सकते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है जी। अरिथमेटिक्स विद डेट, डेट के साथ आप क्या कर सकते हैं, डेट में कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, डेट से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या दो डेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैं करता हूँ जी सेलेक्ट सिस डेट कामा सिस डेट प्लस 10 फ्रॉम ड्यूल। तो ये क्या होगा, 10 दिन ऐड कर देगा। देखें सिस डेट मैंने किया, इधर पहले समझिएगा जी, पहले सिर्फ मैंने सिस डेट किया तो उसने कहा जी 25 जनवरी 2013। आज ये जो मेरी मशीन है उसके ऊपर ये डेट है, ये मेरा डेटाबेस सर्वर है, उस पर अगर आप डेट देखेंगे तो आज 25 जनवरी सेट हुई है, तो ये सिस्टम की डेट उसने उठा के दी है मुझे। अच्छा, सिस डेट प्लस मैंने 10 किया तो उसने क्या किया, 4 फरवरी 2013 उसने मुझे रिटर्न किया। 4 फरवरी क्यों किया उसने, 25 जनवरी के अंदर 10 दिन ऐड किए और फिर जो रिजल्टेंट डेट बनी वो उसने आपको रिटर्न की। तो डेट के अंदर कोई नंबर ऐड करें या नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, वो आपको उतने नंबर ऑफ डेज ऐड करके या उतने नंबर ऑफ डेज सब्ट्रैक्ट करके आपको रिजल्टेंट डेट रिटर्न कर देगा। क्लियर? हाँ जी, ओरेकल ठीक है जी। ओएस जो यूजर है वो ओरेकल है, उसका पासवर्ड भी ओरेकल है। देखें इससे मैंने दो कॉलम सेलेक्ट किए ना, एक सिर्फ सिस डेट सेलेक्ट किया है और एक फिर मैंने कॉमा देके फिर सिस डेट प्लस 10 किया है, ताकि मैंने ये दो क्यों डिस्प्ले किया है, देखिएगा जी। सिर्फ सिस डेट मैंने साथ इसलिए डिस्प्ले की ताकि आपको पता चले कि सिर्फ सिस डेट में आपको डेट क्या रिटर्न करेगा, उसमें जब प्लस 10 करके आए आप डिस्प्ले करेंगे तो फिर आपको क्या रिटर्न करेगा, तो उसने 10 दिन ऐड करके ये पूरा नहीं आ रहा ना, विड्थ पूरी नहीं आ रही, विड्थ वो नहीं आ रही ना। ठीक है, मैं इसको सिस डेट प्लस 2 कर देता हूँ। तो 25 जनवरी है तो 27 जनवरी उसने रिटर्न कर दिया। तो आप इसको कोई एलियस दे दें, न्यू अंडरस्कोर डेट का एलियस दे देते हैं। ठीक है, ये देखें एलियस इसका न्यू डेट आ गया। ठीक है जी। तो डेट्स के साथ कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो नंबर ऑफ डेज ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से दो डेट्स को आप माइनस कर सकते हैं, तो दो डेट्स को अगर आप माइनस करेंगे तो वो रिजल्टेंट डेज देगा उन दोनों डेट्स के दरमियान। लेट्स मैं करता हूँ सेलेक्ट सिस डेट माइनस सिस डेट प्लस 20, या मैं एक और काम करता हूँ, मैं करता हूँ सेलेक्ट, हाँ आप इस तरह करें कि हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम मुझे दिखाएं, हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और उसको हायर हुए हुए कितने दिन हो गए हुए, नंबर ऑफ डेज दिखाएंगे। हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और उसको हायर हुए हुए कितने दिन हो गए हुए हैं। तो आपके पास हायर डेट का एक कॉलम है एम्प्लॉयज के टेबल में, और आज की डेट और हायर डेट को अगर आप माइनस करें तो नंबर ऑफ डेज आपको पता चल जाएंगे। ये टूल से तो नहीं करना, ये एम्प्लॉय से होगा। हाँ, ये एम्प्लॉय से होगा। हाँ जी, सिस डेट माइनस हायर डेट, लेटेस्ट डेट पहले आएगी और प्रीवियस डेट बाद में। तो दो डेट्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं कहता हूँ जी हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, मैंने आपसे कहा था हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और उसको हायर हुए कितने दिन हो गए, तो सिस डेट माइनस हायर अंडरस्कोर डेट। सिस डेट आज की डेट उठाएगी, हायर अंडरस्कोर डेट आपकी वो एम्प्लॉय की जो हायर डेट है टेबल में उठाएगी फ्रॉम एम्प्लॉयज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे केविन को हायर हुए हुए 2439 डेज हुए। ठीक है। हाँ जी सर, जब आप टूल यूज कर लेते हैं पीएलएस के लिए तो सिस्टम का टाइम भी रिटर्न कर रहा है, वो टूल में वो इन्वायरमेंट सेट हुई होती है। अच्छा, वो एनवायरनमेंट, इसकी भी अगर आप एनवायरनमेंट सेट कर लेते हैं। हाँ, अभी मैं इन्वायरमेंट सेट करता हूँ, वो टाइम भी नजर आएगा। ठीक है जी। तो सिस डेट आप दो डेट्स को माइनस करेंगे, दो डेट्स को माइनस करेंगे आपको उन दोनों डेट्स के दरमियान नंबर ऑफ डेज बताएगा ये। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, दो डेट्स के दरमियान नंबर ऑफ डेज बताएगा। मैंने वो लगाया था ना, अब मैंने एल लिख के एंटर किया, एल लिख के एंटर करें तो वो सेमीकोलन नहीं दिखाता ना, एल लिख के एंटर करें लास्ट क्यूरी आपको शो कराएगा, उसमें सेमीकोलन नहीं शो करता। ठीक है, और मैंने अगर जो क्यूरी लिखी थी उसमें सेमीकोलन लगाया था मैंने, तो बगैर सेमीकोलन के वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। सेमीकोलन इज द टर्मिनेशन करेक्टर। अच्छा, अगर अब मैं चाहता हूँ मुझे डेट के साथ टाइम भी नजर आए तो मैं लिखूंगा जी अल्टर सेशन सेट, मल्टीपल तरीके हैं, एक तरीका मैं ये कर रहा हूँ, अल्टर सेशन सेट NLS अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट इक्वल्स टू DB
MON YY HH24:MI:SS सिंगल कोट्स क्लोज सेमीकोलन एंटर। ये क्या होगा अब ये, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा इस सेशन तक के लिए होगा, इसका स्कोप इस सेशन तक के लिए होगा। जैसे मैं एग्जिट करूंगा, एक और SQL+ ओपन करूंगा, HR यूजर से कनेक्ट होगा या किसी और यूजर से कनेक्ट होगा, तो डेट मुझे डिफॉल्ट फॉर्मेट में नजर आएगी। क्लियर है? अनलेस कि अगर आप विंडोज में जाके एनएलएस डेट फॉर्मेट वगैरह आप सेट करें उसकी वो, हाँ वो पढ़ेंगे। ये अगर आप OS लेवल पे सेट कर दें, चाहे विंडोज से चाहे लाइनक्स से, तो फिर उसका इम्पैक्ट सबके लिए होगा। या फिर डेटाबेस लेवल पे सेट कर दें, मल्टीपल सेशन लेवल होता है, सेशन लेवल होता है, डेटाबेस लेवल होता है, या फिर OS लेवल होता है, 3 लेवल। ठीक है, डीबी लेवल की वही फाइल जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की दिखाई थी। हाँ जी, आपकी एसपी फाइल में, हाँ नेट फाइल में, ग्लोबल लॉगिन की जीएल लॉगिन। नहीं वो नहीं वो है। अब मैं सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूल करता हूँ, मुझे देखें डेट के साथ टाइम भी दिखा रहा है, और ये डेट एंड टाइम कौन सा दिखा रहा है? आपके क्लाइंट मशीन का नहीं, आपके सर्वर का। आपके केस में आपकी जिस मशीन पे आप कनेक्टेड है वही सर्वर है, लेकिन अगर आप नोटबुक्स के थ्रू आप अपने डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होंगे तो टाइम देखेंगे तो आपको डेटाबेस सर्वर का टाइम आपको दिखाएगा। तो डेटाबेस सर्वर हो सकता है आपका किसी और टाइम जोन में पड़ा हो, वो अमेरिका पड़ा हो, वो यूके पड़ा हो, वो कनाडा पड़ा हो, तो फिर उसका टाइम आपको नजर आएगा। ठीक है जी, ओके। अब मैं करता हूँ जी सिलेक्ट सिस डेट +5 फ्रॉम ड्यूल। तो ये क्या करेगा, देखें 5 दिन ऐड करके ना, तो एग्जैक्ट मुझे टाइम बताया उसने। ठीक है, प्लस के साथ कोई भी, माइनस के साथ या प्लस के साथ कोई नंबर दे देंगे तो उस डेट में उसने नंबर ऑफ डेज ऐड कर देगा और आपको रिजल्टेंट डेट देगा। ठीक है, और उसने माइनस करेंगे तो उसमें डेज माइनस करके आपको रिजल्टेंट डेट देगा। तो आप करें जी सिस डेट देखें, और सिस डेट में 30 दिन ऐड करके देखें क्या डेट बनती है। क्यों लिखें सिलेक्ट सिस डेट +30 फ्रॉम ड्यूल। आपने पहले ये कर लेना है, अल्टर सेशन सेट NLS डेट फॉर्मेट इक्वल टू, ये आपने कर लेना है। वो बाद में पढ़ेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। सर 3 डेज में कर दीजिए क्लास में, बहुत स्विच चल रही है। हाँ लेकिन अभी मेरे लिए थोड़ा सा इशू है। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टेबल हो जाऊँ तो फिर मैं इंशाल्लाह, और मुझे ऑलरेडी है आइडिया, तो मैं चाह भी रहा हूँ 3 डेज पे हो जाए फिलहाल। ओके जी, फिर हम क्लास भी ज़्यादा रखा करेंगे। अभी तो क्लास में जल्दी खत्म कर देता हूँ, हमने क्लास भी 8:30 9 बजे जाए, 9 बजे। ठीक है, उससे भी हम कवर हो जाएगा। ओके जी, आपने लिखना है एक तो करंट डेट उठा लेनी है अपने सर्वर की, प्लस उसमें 30 डेज ऐड करके वो भी देख लेना है कि क्या डेट बनती है। तो आप लिखें सिलेक्ट सिस डेट +30 करेंगे फ्रॉम ड्यूल। ये अंडरस्कोर डाल दिया है, ये आपने डाल दिया है, देखो ना MM नहीं होता, MON होता है। बैकस्पेस करता है, ऑल्टर सेशन आपने सॉल्टर लिखा सिर्फ 30 कर रहा है ना, 30 करेंगे उतने नंबर ऑफ डेज ऐड करके आपको देगा। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे देखे किया 5 ऐड किया उसने मुझे 25 तारीख 18:06 दिया है, और यहाँ पे 30 जनवरी 18:06 दिया। ठीक है, डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट इज इक्वल टू। ठीक है, तो आप AM/PM चाहते हैं तो फिर HH DDMON HHMISS। HH होता है आवर के लिए, MI होता है मिनट के लिए, SS होता है सेकंड के लिए। अगर आप AM दे दें तो फिर वो खुद ही अकॉर्डिंगली देख लेगा AM है या PM है, तो फिर AM और PM खुद ही वो ये भी किया ना मैंने, ये अभी दोबारा सेशन ऑल्टर किया। हाँ मैंने दोबारा सेशन ऑल्टर किया ना, मैंने देखें। ओके, समझ आ गई। अच्छा, अब डेट में मैं चाहता हूं कि एक जो डेट है सिस डेट सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूल करते हैं। तो डेट है आज 25 जनवरी 2013, 6:12 हुए मेरे इस मशीन के ऊपर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जी कि मैं इसमें 1 घंटा ऐड कर दूँ, 1 आवर ऐड करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, तो मैं करूँगा जी सिलेक्ट सिस डेट कर लेते हैं, मैं 2 दफ़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे दोनों दिखाए। ठीक है, सिस डेट प्लस अगर 1 करूँगा तो क्या करेगा, वो तो 1 दिन ऐड कर देगा। ठीक है, +1 / 24 कर दें।
फ्रॉम ड्यूअल कर दें। तो अगर आपने डेट के या टाइम के अंदर आपने घंटा ऐड करना हो तो 24 से डिवाइड कर दें। आप ये देखें डेट उसने सेम दी है और जो टाइम दिया है, एक में 6:12 दिया और दूसरे में 7:12। इसी तरीके से 1 मिनट ऐड करना है अगर मैंने, तो फर्दर डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा तो 1 मिनट ऐड हो जाएगा। तो अब ये देखें उन्हें 1 मिनट ऐड किया, 14 मिनट्स हुए थे, यहाँ पे 13 मिनट। और 1 सेकंड ऐड करना है तो फर्दर डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप देखें 1 सेकंड ऐड किया तो आप आवर मिनट एंड सेकंड्स, डेज आवर मिनट एंड सेकंड्स ऐड कर सकते हैं एक डेट के अंदर, और इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आप ये करें कि एक एम्प्लॉय को हायर हुए हुए कितने वीक्स हो गए हुए, कितने हफ्ते गुजर गए हुए एक एम्प्लॉय को हायर हुए हुए, वो शो कराएं। क्यूरी लिखें एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसको हायर हुए हुए कितने वीक्स हो गए, तो उस कॉलम का जो आपने एलियस देना है वीक्स अंडरस्कोर हायर्ड का, उसको एलियस देना है। हाँ करें, वो वीडियो बन रही है, वीडियो में आपको सारा नजर आ रहा है। डिवाइड बाय 24 करेंगे तो आवर ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय फर्दर 60 कर देंगे, मिनट आ जाए, फर्दर डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसको हायर हुए कितने वीक्स हुए। ठीक है जी, आप भी किसी सिस्टम पे बैठे हैं, आप जब तक लिखेंगे नहीं ना आपके लिए मसला रहेगा, आपके लिए तो सबसे ज्यादा इशू, अलग अलग सिस्टम पे बैठे हैं। एक एम्प्लॉय को हायर हुए कितने वीक्स हो गए सर? अब बताएं। एस्केप आपने सिंपली ये करना है कि एक एम्प्लॉय को हायर हुए कितने वीक्स हो गए हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम ले लेते हैं, कामा सिस डेट माइनस हायर अंडरस्कोर डेट। सिस डेट क्या करेगा, आज की डेट उठाएगा सिस्टम में से, हायर अंडरस्कोर डेट का कॉलम है टेबल के अंदर, और डिवाइडेड बाय 7, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें हाँ होगा, हाँ कर लेगा, ठीक है कर देगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 7, इसको हम एलियस दे देते हैं जी, वीक्स अंडरस्कोर हायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये देखिए हर एम्प्लॉय को हायर हुए कितने वीक्स हो गए। तो अगर आप इसको राउंड कर लें तो फिर आपको राउंड करके दिखा देगा, ये पहले डेसिमल में दिखा देगा। ठीक है जी, ओके। इसी से रिलेटेड असाइनमेंट आप नोट कर लें। आपने करना क्या है कि लेट्स से एक एम्प्लॉय को हायर हुए हैं जी लेट्स से अज्यूम करते हैं, सुनिएगा जी अज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉय को हायर हुए 398 डेज हुए। 398 डेज में जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने इस एग्जांपल को लेके आगे वो असाइनमेंट करनी है। 398 डेज हुए हैं एक एम्प्लॉय को हायर हुए। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये बनता है जी 1 ईयर 1 मंथ 1 ईयर 1 मंथ एंड ईयर मैंने लिया जी 365 डेज का। तो 1 ईयर उसमें से 365 माइनस करें तो ये बनता है जी 33। और डे महीना मैंने 30 का लिखा है और 1 ईयर 1 मंथ और 3 डेज हुए। तो इसको हायर हुए 1 ईयर 1 मंथ एंड 3 डेज हुए जी। नहीं आज की ये पहली असाइनमेंट, ठीक है। इसको हायर हुए 1 ईयर 1 मंथ एंड 3 डेज हुए। तो आपने यही काम करना है, आपने हर एम्प्लॉय का सबसे पहले तो फर्स्ट नेम शो कराना है, फिर सिंपल हायर डेट दिखानी है कि उसको कब किस डेट को हायर हुआ था, ठीक है। सुन लें जी, फिर वो कितने साल हो गए, ईयर्स के नाम से एक कॉलम आना चाहिए, फिर एक और कॉलम आना चाहिए जी मंथ्स के नाम से, फिर एक और कॉलम आना चाहिए
ये अलग 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 कॉलम्स में शो करना है आपने। मंथ्स के नाम से फिर एक और कॉलम होना चाहिए डेज के नाम से। ये आसान नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर किसी को हायर हुए अगर लेट से 400 दिन हुए ना, तो आपने ये नहीं करना कि इसी को ईयर्स में कन्वर्ट कर लें, इसी को मंथ्स में कन्वर्ट कर लें, इसी को डेज में कन्वर्ट कर लें, ऐसा नहीं करना आपने। जब ईयर्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो इसमें से ईयर वाला पोर्शन निकाल माइनस कर देंगे, फिर जो बाकी बचेगा फिर उसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। जब मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो मंथ्स इसमें से निकाल देंगे, फिर डेज आपने निकाल देंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना कि आपने 400 डिवाइडेड बाय 365 किया तो वो ईयर बन गया, डिवाइडेड बाय आपने वो किया 30 किया तो मंथ बन गया, डिवाइडेड बाय 7 किया तो वो इस तरीके से नहीं करना। मंथ बिटवीन के फंक्शन के अलावा निकालते हैं, जैसे मर्जी निकाल लीजिएगा, क्योंकि वो डिवाइड से तरफ बेहतर यह है कि ना करें, मंथ्स बिटवीन का फंक्शन ना यूज करें। ठीक है, ठीक है। हाँ मंथ्स बिटवीन का फंक्शन नहीं यूज करना, डेज नहीं आएंगे ना उसमें। हाँ मॉड से आएगा, ये मॉड के थ्रू। देखें एक फॉर आपने क्या करना है, एक एम्प्लॉय के नंबर ऑफ डेज निकाल लेने, कितने हायर हुए कितने दिन हुए, तो कैसे निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे एक एम्प्लॉय को हायर हुए कितने दिन हुए। नहीं, एक एम्प्लॉय को हायर हुए कितने दिन हुए कैसे निकालेंगे, अभी किया ना आपने। 2 डेट्स को माइनस करेंगे, उसकी हायर डेट आपको पता है, आज की डेट उठाएंगे, उस दोनों को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके पास। क्लियर है, आपको पता चलेगा। आप अगर हायर हुए आज से 6 महीने पहले, तो आपकी हायर डेट में से आज की डेट माइनस में करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सारे एम्प्लॉयज के नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लेने। तो आप क्या करेंगे, 6 डेट माइनस हायर डेट, फिर वो जो नंबर ऑफ डेज आपके पास आएंगे ना, उनको आपने ईयर्स मंथ्स एंड डेज में कन्वर्ट करना। लेट्स से आते हैं जी 398 डेज आते हैं किसी एम्प्लॉय के, तो 398 अगर डेज आते हैं तो वो ये बनते कितने हैं, ये 1 साल 1 महीना और 3 दिन बनते हैं, ऐसे ही है ना, ये 1 साल 1 महीना और 3 दिन बनते हैं। ये करके लानी है जी नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है जी लास्ट नेम और 6 डेट माइनस हायर डेट डिवाइडेड बाय 7 कर रहा है, तो वो वीक्स निकाल रहा है। 6 डेट माइनस हायर डेट से क्या होगा, हर एम्प्लॉय का नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 7 कर रहा है तो वीक्स में कन्वर्ट कर रहा है। वे डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 90 एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट 90 में जो एम्प्लॉयज हैं उनके उनको हायर हुए कितने वीक्स हो गए वो आपको शो कर रहा है। ठीक है जी, इतनी लंबी रेंज तक कैसे चला गया वो क्योंकि जब आप करते हैं ना डिवाइड तो फिर वो हमने भी सेम एसक्यूएल डेवलपर नहीं एसक्यूएल डेवलपर में वो जो आपका ना एसक्यूएल डेवलपर में जो डेसिमल पोजीशन सेट हुई होती है ना, वो उस वजह से है। ओके जी, आगे पढ़ते हैं जी डेट फंक्शंस। डेट के आपके पास जो फंक्शंस है, मंथ्स बिटवीन है, ऐड मंथ्स है, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, राउंड एंड ट्रंकेट के फंक्शंस है। वन बाय वन देखते हैं जी। मंथ्स बिटवीन, मंथ्स बिटवीन का फंक्शन क्या करता है, लेट्स मैं करता हूं सिलेक्ट मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन। उसमें मंथ्स बिटवीन में 2 आर्गुमेंट्स आप देते हैं, दोनों डेट्स देते हैं आप। ठीक है, लेट्स मैं करता हूं सिलेक्ट सिस डेट कामा हायर अंडरस्कोर डेट, 2 डेट्स आप इसको पास करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो हर एम्प्लॉय को हायर हुए कितने मंथ्स हो गए हैं, तो मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन का फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेता है, दोनों आर्गुमेंट्स आपके डेट होते हैं। पहला आर्गुमेंट देंगे कामा देंगे, दूसरा आर्गुमेंट देंगे। ये क्या करेगा, इन दोनों डेट्स के दरमियान कितने महीनों का डिफरेंस है वो आपको निकाल के देगा। ठीक है, इसी तरीके से ऐड अंडरस्कोर मंथ्स का फंक्शन है। लेट्स मैं करता हूं सिलेक्ट सिस डेट कामा ऐड अंडरस्कोर मंथ्स सिस डेट कामा 4 फ्रॉम ड्यूल। तो ऐड मंथ्स का फंक्शन क्या करेगा, 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पहला आर्गुमेंट कोई डेट होगा या डेट कॉलम होगा या कोई डेट होगी, आपकी डेट होगी तो DDMON वाईफाई के फॉर्मेट में होगी सिंगल कोट्स में। अगर कोई कॉलम होगा तो वो सिंपली कॉलम का नाम होगा, उसकी डाटा टाइप डेट होनी चाहिए। कामा उसमें कितने मंथ्स ऐड करने हैं आपने, तो ये अब यहाँ पे देखें उसमें मैंने बगैर सिर्फ सिस डेट लिया तो उसने मुझे रिटर्न किया जी 25 जनवरी, और मैंने ऐड मंथ्स के साथ उसको सिस डेट और कामा 4 किया तो उसमें 4 महीने ऐड करके 25 मई रिटर्न किया मुझे, 4 महीने ऐड किए उसमें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। और अगर आप ये जो सेकंड आर्गुमेंट है ऐड अंडरस्कोर मंथ के फंक्शन में माइनस में अगर देंगे, नेगेटिव देंगे तो उतने मंथ्स सब्ट्रैक्ट कर लेगा फिर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट मंथ का कोई फंक्शन नहीं है, ऐड अंडरस्कोर मंथ का फंक्शन है, लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव वैल्यू देंगे तो वो उतने महीने सब्ट्रैक्ट करके आपको डेट देगा। देन आपके पास है नेक्स्ट डे। ऐसे मैं करता हूं जी सिलेक्ट
नेक्स्ट डे आपके दो आर्गुमेंट लेता है, नेक्स्ट अंडरस्कोर डे। पहला आर्गुमेंट आपका कोई डेट कॉलम होगा या सिंगल कोट्स में डेट होगी डेट फॉर्मेट में, और दूसरा आर्गुमेंट होगा कोई डे। लेट्स से मैं चाहता हूं आज के बाद संडे का बार है, तो आज मैंने इसको डेट दी है, इस डेट के बाद अब आपने नेक्स्ट डे में बताया कि आज की डेट लो, उसके बाद जो संडे आ रहा है उसकी डेट बताओ। तो अब नेक्स्ट जो संडे आ रहा है मेरी इस मशीन के हिसाब से वो 27th ऑफ जनवरी को आ रहा है। अच्छा, अब आपने एक अभी क्वेश्चन करें कि हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम दिखाएं और उसकी हायर डेट दिखाएं। सुन लें, पहले गौर से सुने, फिर क्वेश्चन करना है, आपने लिखना है हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसकी हायर डेट, और जिस दिन वो हायर हुआ था, जिस डेट को वो हायर हुआ था, उसके बाद पहला संडे किस दिन को आया, किस डेट को आया था। एक एम्प्लॉय जब हायर हुआ था तो उसके बाद फर्स्ट संडे किस डेट को आया था, वो दिखाएं, देख लें। तो हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसकी हायर डेट, और जब वो हायर हुआ था तो हायरिंग के बाद उसका फर्स्ट संडे किस डेट को आया था। तो आप करेंगे क्या, सिलेक्ट फर्स्ट नेम ले लेते हैं एम्प्लॉयज का, कब वो हायर हुआ था, हायर अंडरस्कोर डेट ले लेते हैं, और हायरिंग के बाद फर्स्ट संडे कब आया था, तो नेक्स्ट डे, और उसमें हायर डेट दे देंगे और उसमें संडे की डेट ले लेंगे, संडे कब आया। ठीक है, जैसे सारा एक एम्प्लॉय है, 4 फरवरी 2004 को हायर हुआ था या हुई थी, और 8 फरवरी 2004 का तो पहला उसका संडे आया था। ठीक है नहीं, तो ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट डे में आपने हायर डेट और संडे बता दिया, क्लियर, ओके। इसी तरीके से आपके पास है जी लास्ट डे। तो लास्ट डे में आप एक ही आर्गुमेंट पास करते हैं, सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर डे सिस डेट, कोई भी एक डेट दे देंगे फ्रॉम ड्यूल, उस महीने की लास्ट डेट आपको बताएगा कि वो आखिरी डेट उस महीने की क्या है, जो भी आप उसको डेट पास करेंगे। जैसे मैं करता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कमा लास्ट अंडरस्कोर डे हायर अंडरस्कोर डेट फ्रॉम एम्प्लॉयज। मैं ये देखना चाह रहा हूँ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय जिस महीने में हायर हुए उस महीने की आखिरी तारीख क्या थी। तो केविन हायर हुआ मई में, तो उसकी उस मई की आखिरी तारीख थी 31 ऑफ मई। जो अप्रैल में हायर हुआ उसकी, यानी कि आपको लास्ट डे उस महीने का, जो भी आप उसको डेट पास करेंगे उसमें मंथ उठाएगा, उस मंथ की लास्ट डे आपको दिखाएगा कि इस महीने का लास्ट डे कौन सा बनता है। ठीक है, देन है जी आपके पास राउंड एंड ट्रंकेट के फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है जी। लेट्स से करते हैं जी सिलेक्ट राउंड, पहले यूज करते हैं सिलेक्ट सिस डेट कमा राउंड सिस डेट फ्रॉम ड्यूल। इसने क्या किया, ये देखें डेट भी चेंज कर दी। तो बाय डिफॉल्ट जो ये राउंडिंग करेगा वो डे की बेस पे करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो बन रहा है ये मिड ऑफ डे से आगे है ना ये टाइम, नेक्स्ट डे आपको बता देगा। मिड ऑफ डे से पीछे होता तो इसी डे की शुरू में पहली डे आपको टाइम बता देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो राउंड आप कर सकते हैं डेट्स को। तो राउंड में आप ये बता सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ राउंड सिस डेट कामा मंथ, मंथ की बेस में आपने राउंड किया। ठीक है, आपने किया जी राउंड करो सिस डेट को, मंथ की बेस पे करो। तो उसने क्या रिटर्न किया आपको जी 1 फरवरी 2013, जो आपकी डेट होगी, डेट हमारे पास क्या है जी 25 जनवरी 2013 है। अगर आपकी जो डेट होगी, अगर आपने मंथ की बेस पे राउंड किया, अगर जो डेट होगी वो मिड ऑफ मंथ से ऑनवर्ड होगी, मिड ऑफ मंथ से ज्यादा 15 ऑफ मंथ से मंथ से आगे होगी उसकी डेट, तो फिर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट रिटर्न करेगा। नहीं, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट रिटर्न करना चाहिए ना, 31 जनवरी क्यों रिटर्न करना चाहिए आपको। अगर आपकी जो डेट आप उसको दे रहे हैं वो अगर आपकी मिड ऑफ मंथ से आगे की डेट है, यानी कि 15 तारीख है, 16 तारीख है, 17 है, 18 है, कोई भी है। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में 25 जनवरी है, तो यानी कि मिड ऑफ मंथ से आगे आएगी, तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट रिटर्न करेगा।
नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट, ठीक है। और अगर मिड ऑफ मंथ से पीछे है ये तो फिर इसी मंथ की फर्स्ट, याद रखना आपने, इसी मंथ की फर्स्ट। मैं इसको देख आपको एक और तरीके से दिखा दूँ। इस डेट माइनस हम कर लेते हैं जी -14 कर लेते हैं और यहाँ पे भी -14 कर लेते हैं। तो अब जो उसको डेट पास हुई वो 11 जनवरी पास हुई, तो उसने रिटर्न क्या किया, 1 जनवरी रिटर्न किया, क्योंकि 11 जनवरी जो है वो मिड ऑफ मंथ से पीछे है। 15 ऑफ जनवरी से ऑनवर्ड अगर डेट होती है तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट रिटर्न करता, क्योंकि 15 ऑफ जनवरी से लेस है ये, तो फिर ये उसी मंथ की उसने रिटर्न किया आपको फर्स्ट रिटर्न करें, ठीक है जी। इसी तरीके से डे की बेस पे राउंडिंग कर सकते हैं, डे में फिर वो टाइम को देखेगा, मंथ डे और ईयर की बेस पे राउंडिंग कर सकते हैं। लेट्स से मैं करता हूँ ईयर, वो जो बाय डिफॉल्ट होती है वो डे की बेस पे, ईयर की बेस पे करेंगे। तो अगर तो जो आपका मंथ है वो जून से पहले पहले है तो इसी साल की फर्स्ट रिटर्न करेगा, और मंथ जून के बाद है तो नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट रिटर्न करेगा, ये डिफरेंस। तो टाइम सराउंडिंग हो सकती है, टाइम से ये नहीं, मंथ डे मंथ और ईयर से हो सकती है, नहीं टाइम से नहीं होगी, मंथ ईयर और डे ये तीन बाय डिफॉल्ट ये मंथ और ईयर आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज डेट लेट से उसने कहा जी 25 ऑफ जुलाई 2013 है, तो अगर आप इसको राउंड करेंगे मंथ के ऊपर तो जुलाई जो है 1 अगस्त हो गया रिजल्ट, ठीक है। अगर आप इसको राउंड करेंगे ईयर की बेस के ऊपर 04 पे चला जाएगा, 04 पे चला जाएगा, 1 जनवरी 2004 पे चला जाएगा। और ट्रंकेट में सिंपली क्या करता है, अब ये तो राउंड आपने किया ना, अब ट्रंकेट करते हैं, सिलेक्ट सिस डेट कामा ट्रंकेट सिस डेट कामा मंथ की बेस पे कर लें, बाय डिफॉल्ट वो आवर की बेस पे डे की बेस पे करेगा। ट्रंकेट में सिंपली जो भी डेट है, अब मैं अगर राउंड करता ना तो 1 फरवरी रिटर्न करना था उसने, तो उसने यहाँ पे क्या किया है 1 जनवरी रिटर्न। ट्रंकेट के केस में जब मंथ को ट्रंकेट करेंगे, डेट को ट्रंकेट करेंगे मंथ की बेस के ऊपर, तो हमेशा उसी महीने की फर्स्ट आपको रिटर्न करेगा हमेशा। और अगर आप ट्रंकेट करेंगे ईयर की बेस पे तो हमेशा उसी साल की फर्स्ट रिटर्न करेगा, चाहे दिसंबर का महीना आ रहा हो। और डे की बेस पे ट्रंकेट करेंगे तो उसी दिन का शुरू का टाइम आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब ये तो जैसे लास्ट डे की तरह फर्स्ट डे का फंक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। तो ईयर के बेस पे ट्रंकेट किया तो 01 जनवरी भी उसने रिटर्न किया, मंथ की बेस पे किया तो उसने 01 जुलाई 2030 किया, ठीक है जी। अच्छा जी, देन एक आखिरी चीज रह गई थी जो हमने स्किप की थी, वो है जी आर फॉर्मेट, आर फॉर्मेट, ठीक है। आर फॉर्मेट को पहले परफॉर्म करा के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेते हैं जी आर टेस्ट कर लेता हूँ, आईडी नंबर, इसमें 2 कॉलम है इस टेबल में, टेबल का नाम आर अंडरस्कोर टेस्ट है, उसमें 2 कॉलम है, एक आईडी के नाम से उसकी डाटा टाइप नंबर है, एक एच डेट के नाम से कॉलम उसकी डाटा टाइप डेट है। ये आगे पढ़ेंगे हम, अभी फिलहाल इस चैप्टर में नहीं करना था, लेकिन हम इसको डिस्क्राइब करके अगर मैं देखूँ आर अंडरस्कोर टेस्ट को, तो उसको आपको दिखा रहा है जी कि आईडी और एच डेट के 2 कॉलम है। अब इसमें डाटा एंटर करता हूँ। अच्छा, मैं आपको सिलेक्ट एक और हम कर देंगे, ये आपको दिखा रहे जी करंट डेट दिखा रहा है 25 जनवरी 2013। सेंचुरी कौन सी सेट हुई है 2000। अच्छा, अब मैं टेबल में डाटा एंटर करता हूँ, इंसर्ट इनटू आर अंडरस्कोर टेस्ट वैल्यूज 1, 01 Jan 99, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने सिर्फ 99 दिया, तो उसने इसके साथ क्या अपेंड किया होगा, 2099 किया होगा या 1999 किया होगा, देख लेते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं बताया था ना। अच्छा, अब एक तरीका बताने का ये है कि अब मैं एक और डाटा एंटर करता हूँ। एक फंक्शन होता है टू, आगे पढ़ेंगे अभी हम, टू अंडरस्कोर डेट का फंक्शन।
टू डेट में हम इसको पास करते हैं और इसको देते हैं जी। सर ये एनालिस्ट डेट फॉर्मेट का इंपैक्ट आया इसके ऊपर जो आपने क्या नहीं 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 आया सर? नहीं, देखें उसने 0 0 कर दिया ना। एनालिस्ट डेट फॉर्मेट का इम्पैक्ट तो आया ना, क्योंकि आपको देखें वो डेट जो दिखा रहा है, ये देखें ना, अगर सर आपका एनालिस्ट डेट फॉर्मेट डबल वाई होता तो फिर वो सिर्फ 99 दिखाता आपको, तो सेंचुरी तो दिखानी नहीं थी। लेकिन ये कैसे पता लगता है कि उसने 1999 या 00 हाँ, वो फिर आपको वाई वाई करके देखना पड़ेगा ना, वो आपको 4 डिजिट्स में ईयर देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ। अब टू डेट का एक फंक्शन होता है, वो आपको अगर आप कोई डेट दे रहे हैं तो उसको कन्वर्ट कर देता है डेट के अंदर। तो मैं करता हूँ जी डी MON वाई। हाँ बिल्कुल यही होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ अब क्या इंसर्ट किया होगा उसने 99 के साथ। अब तो 1999 किया होगा 1999। अच्छा जी, ओहो, 2 रोज मैंने इंसर्ट कर दी। तो उसने क्या, देखें क्या किया है, 2 रोज में 2 दफा इंसर्ट हो गई थी, उसने क्या किया है 2099 कर दिया उसे। अच्छा, अब बताने का पर्पज़ क्या है, ये मैं क्यों आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि जब आप डेट एंटर करें ना किसी डेट कॉलम में, किसी भी डेट कॉलम में जब डेट एंटर करने जा रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे डेट कॉलम में डेट एंटर की तो ये डे पास किया, ये मंथ और ये ईयर या तो आप 4 डिजिट्स में दें। अगर आप चाहते थे कि 1999 एंटर करें तो फिर आप देते जी 1999, सिर्फ 99 की जगह, फिर तो कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर आपने 2 डिजिट्स में ईयर दिया और आपने सेंचुरी का पोर्शन नहीं दिया तो फिर वो क्या करेगा 00 अपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने टू डेट का फंक्शन यूज किया और उसमें बताया जी 1 जनवरी 1999 को कन्वर्ट करो DDMON YY में, और YY आपने यहाँ पे यूज किया, तो YY क्या करता है, हमेशा जो करंट सेंचुरी होती है, मेरे सिस्टम में करंट डेट क्या थी ये 2000, हमेशा YY क्या करता है, हमेशा करंट सेंचुरी उठाता है और ईयर के साथ अपेंड करता है और डाल देता है। हमेशा YY हमेशा करंट सेंचुरी उठाएगा, ये याद रखना है आपने। आप चाहे इसमें मैं कोई एक और डेट एंटर करूं, मैं एक और डेट एंटर करता हूं, मैं इसको 3 का देता हूँ, 08 कर देता हूँ। अब जो है 2008 किया, कोई भी आप डेट देंगे तो YY के साथ उसको कन्वर्जन करेंगे तो वो करंट सेंचुरी अपेंड करेगा उसके साथ। ठीक है, हाँ जी, वो आपके सिस्टम के ऊपर जो डेट होगी। अच्छा, मैं इसको करता हूँ एक और तरीके से कन्वर्ट, मैं इसको 4th नंबर रो एंटर कर रहा हूँ 1999 में, इसको YY की जगह यहाँ पे RR दे देता हूँ। R और YY में वैसे कोई फर्क नहीं है, अब RR दिया मैंने, अब क्या अपेंड करेगा 4th नंबर पे, देखें उसने क्या किया 1999 किया। तो RR जो फॉर्मेट है वो इंटेलिजेंट है। YY सिंपली क्या करता है, जब आप YY से कन्वर्जन करते हैं या YY देते हैं ईयर में, तो फिर वो क्या करता है सिंपली करंट सेंचुरी उठाता है आपके सिस्टम की, और जब RR करते हैं तो फिर वो देखता है सेंचुरी कौन सी लगानी है, फिर उसके लिए रूल्स हैं कुछ, वो देखते हैं क्या रूल्स हैं। ये हुआ कब इशू था, जब आपका वो इशू आया था मिलीनियम बग आया था, तो उस ओरेकल ने RR फॉर्मेट दिया था। ठीक है, अच्छा अब जरा इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स क्या है कि अगर आपकी जो स्पेसिफाइड 2 डिजिट्स ईयर 0 to 49 है, हमारे केस में देखें 99 हमारे केस में 1999 है। ठीक है, उसने कहा कि अगर आपका, हमारे केस में ये वाला पड़ता है 50 से 99 था हमारा, हमने जो ईयर दिया था वो 50 से 99 है, और जो हमारी डेट सिस्टम की डेट है वो क्या थी, वो है जी हमारी सिस्टम डेट है ये है जी 25 जनवरी 2013। ठीक है, 25 जनवरी 2013। तो ये आपने ये वाला देखना, ये वाला पोर्शन 13 है, 2013। तो 13 0 से 49 के दरमियान बताइए, 50 से 99 के दरमियान 0 से 49, तो ये वाला रूल लगेगा। द रिटर्न डेट इज इन द सेंचुरी बिफोर द करंट सेंचुरी। ठीक है, तो मैंने 99 दिया था ना, तो ये रूल उसने लगाया और उसमें पिछला सेंचुरी उठाई और उसके साथ अपेंड करके इंसर्ट कर दी। और अगर मेरा स्पेसिफाइड डेट 0 से 49 के दरमियान होती और मेरा जो करंट डेट है वो भी 0 से 49 के दरमियान, ईयर वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, 0 से 49 के दरमियान होती है, तो द रिटर्न डेट इज इन द करंट सेंचुरी। अगर सिस्टम की जो डेट है वो 50 से 99 के दरमियान है और आपने जो डेट दिया वो 0 से 49 के दरमियान है,
तो रिटर्न डेट इज इन द सेंचुरी आफ्टर द करेंट वन, नेक्स्ट सेंचुरी अपेंड करेगा। और इसी तरीके से आपकी डेट और सिस्टम की डेट दोनों 50 से 99 के दरमियान है ईयर का पोर्शन, द रिटर्न डेट इज इन द करंट सेंचुरी। क्लियर? तो ये रूल फॉलो करेगा आर फॉर्मेट। आप जब आप कन्वर्जन करते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप इससे बचने के लिए हमेशा 4 डिजिट्स में ईयर पे जब इंसर्शन कर रहे हो या अपडेशन कर रहे हो, लेकिन आप 4 डिजिट्स में नहीं दे रहे तो फिर आप कन्वर्जन करते वक्त वाई से फॉर्मेट ना करें, आर से करें। ये आपको डिफरेंस दिखा रहा है कि अगर ये डेट होगी और आपने ये डेट एंटर की, आर से उसको फॉर्मेट किया तो ये आएगा, वाई से फॉर्मेट किया तो ये आएगा। क्लियर? ठीक है सर।